अब तो गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपने बेस फॉर्म में ही इस्तेमाल कर पा रहा था, जैसे वो कोई साधारण परिवर्तन हो। ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सुपर साइयन अवस्था से मिला दिया था। क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक स्टेट है, न कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए उसे कायोकेन की तरह मिलाकर और ताकतवर बनाया गया। जब गोकू और दाइशिकन बाहर निकले तो वहाँ 18 अलग अलग यूनिवर्स के गॉड्स, एंजल्स और उनके स्टूडेंट खड़े थे। भीड़ में गोकू ने देखा बिरस, भीस और वेजिटा दिखाई दिए। साथ ही चांपा, वाडोस, 11 के कुछ वॉरियर भी मौजूद थे। लेकिन उसकी नजर जिस पर जाकर ठहर गई वो था जिरेन, जो अब गॉड की ड्रेस में था और उसके साथ एक एंजल भी खड़ा था। ये देखकर गोकू हैरान रह गया। क्या जिरेन अब एक गॉड बन गया? उसने मन में सोचा। अब सभी लोग एक बहुत ही खास पल के गवाह बने एक नए गॉड के जन्म का। जेनोसामा ने खुद गोकू को नया गॉड बना दिया। इससे गोकू की पावर और भी ज्यादा बढ़ गई। अब वो जेनोसामा की पावर के 25% तक पहुंच गया था। सब लोग गोकू की ओर हैरानी से देख रहे थे। उसकी उम्र अब 24 साल की थी, लेकिन वो 18 साल का युवा लग रहा था क्योंकि उसके सयान जीन ने उसे और ताकतवर बना दिया। जेनोसामा ने उसका परिचय सभी गॉड्स और एंजल से करवाया। इस बीच वाडोस मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी गोकू, एक दिन मैं तुम्हें उस हार का बदला लूंगी। गोकू भी मुस्कुराया और बोला, जब चाहो मुझसे लड़ सकती हो वाडोस, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, उस दिन के लिए मैं माफी चाहता हूँ। उम्मीद है मैं तुम्हारा दिल किसी और अच्छे काम से जीत सकूं। तभी एक भीड़ में आवाज गूंज उठी। गोकू थोड़ा चौंक गया क्योंकि ये आवाज उसे बिल्कुल भी जानी पहचानी नहीं लगी। महिला मुस्कुराते हुए बोली, तो तुम ही हो वो गोकू जिसकी बातें पूरा यूनिवर्स करता है। मुझे खुशी है कि आज मैं तुम्हें सामने से देख रही हूँ। गोकू ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो और तुम मुझे कैसे जानती हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मेरा नाम नीन है और मैं यूनिवर्स 18 की गॉड हूँ। गोकू मुस्कुराया और बोला, अच्छा तो तुम वही गॉड हो जिसकी जगह मुझे लेने का प्रस्ताव था। लेकिन चिंता मत करो, अब यूनिवर्स 18 मेरी प्राथमिकता नहीं है। मैं अब यूनिवर्स 19 का गॉड बन चुका हूँ। नीन थोड़ी नाराज दिखी और बोली, मैं भी यूनिवर्स 19 चाहती थी और जेनोसामा ने मना कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं तैयार नहीं हूँ। और अब एक सयन को वो स्थान मिल गया। ये कैसे मुमकिन है? गोकू ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बहुत आसान है, तुम्हारी पावर उस लेवल की नहीं थी और मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। मैं ये घमंड से नहीं कह रहा, बस ये एक सच्चाई है। नीन को गुस्सा आ गया, इतना घमंड मत कर, तू बस इसलिए पावरफुल बना है क्योंकि तुझे दाइशिकन ने ट्रेनिंग दी। अगर वो ट्रेनिंग ना होती तो तू आज भी सिर्फ एक मूर्ख मानव होता जिसे गॉड की कुर्सी यूं ही दे दी गई। गोकू अब सीरियस हो गया और बोला, सच में ऐसा सोचती हो तुम नीन? तो आओ मुझे आजमा लो और खुद देखो मेरी असली ताकत। बेशक अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि मुझसे लड़ सको। नियन ने तीखे लहजे में जवाब दिया, तुम जैसे बच्चों को हराना मेरे लिए बच्चों का खेल है। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी और साबित कर दूंगी कि मैं सबसे पावरफुल गॉड हूँ। तैयार हो जाओ सयन। गोकू फाइटिंग पोजेस में आकर बोला, तो फिर चलो नीन, ये मुकाबला शुरू करते हैं। लेकिन गोकू की बात अधूरी रह गई क्योंकि नियन ने भी फाइटिंग पोजेस अपनाई और अपनी पूंछ को दिखा दिया, जो देखकर गोकू चौंक गया। तुम भी एक सयन हो? उसने हैरानी से पूछा। लेकिन दोनों को लड़ाई से पहले जेनोसामा ने एक खास लड़ाई के लिए डिफेंस कवर बना दिया, जहाँ वो दोनों अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर सकते थे बिना किसी नुकसान के। अब सभी गॉड्स, एंजल्स और जेनोसामा इस लड़ाई को देख रहे थे। गोकू ने शुरुआत की अपने सुपर सैयन गॉड से, जबकि नियन ने सुपर सैयन फॉर्म से। जैसे ही लड़ाई शुरू हो गई, दोनों एक दूसरे पर पंच की बरसात करने लगे। नियन को जल्दी ही समझ आ गया कि गोकू बहुत पावरफुल है, इसलिए उसने सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्मेशन किया और बढ़त हासिल कर ली। नियन ने एक पावरफुल पंच गोकू के पेट में मारा, जिससे वह थोड़ा लड़खड़ा गया। लेकिन गोकू ने भी जवाब में एक जोरदार हमला किया, जिसे नियन ने आसानी से चकमा दे दिया। अब गोकू ने भी सुपर सैयन ब्लू में जाकर मुकाबले की कमान संभाल ली। उसने लगातार हमले किए और नियन को जमीन पर गिरा दिया। ये देख नियन ने अपनी पूरी पावर का उपयोग किया और खुद को सुपर सैयन ब्लू के बराबर कर लिया। अब लड़ाई बराबरी की हो गई थी, लेकिन गोकू ने कुछ और ही सोच रखा था। उसने अपना रूप वापस सामान्य कर लिया और आंखें बंद कर ली। तभी सब चौंक उठे क्योंकि गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक्टिव कर लिया था। नियन की पावर देखकर सभी हैरान रह गए, यहाँ तक कि प्रिंस वेजिटा भी, क्योंकि नियन की ताकत उससे कहीं ज्यादा लग रही थी। लेकिन गोकू तो बेहद उत्साहित था, लेकिन उसे सोचने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि नीन ने एक ही सेकंड में सैकड़ों पंच मार दिए और फिर एक स्फीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन से हमला किया। जैसे ही वो हमला गोकू पर पड़ा, जमीन हिल गई और चारों ओर एक पावरफुल धमाका हुआ। कुछ गॉड्स को लगा कि लड़ाई का अंत यही हो गया। देख लिया गोकू, मैंने कहा था कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मेरी पावर तुमसे कहीं ज्यादा है, तुम तो अभी शुरुआत ही कर रहे हो। मुझे तुम्हारा स्वागत करना था, नीन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसकी मुस्कान ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। गोकू बिना किसी तकलीफ के जमीन से उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, बहुत समय हो गया जब मैंने ऐसा दर्द महसूस किया था। तुम मेरी सोच से ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन अभी भी तुम मेरे पावर तक नहीं पहुंची हो। इतना कहकर गोकू जोर से चिल्लाया और अपने आप को सुपर सैयन ब्लू इवोल्यूशन में बदल लिया। फिर वह सीधा नीन की ओर झपटा, लेकिन नीन ने उसके सारे वार चकमा देकर एक पावरफुल पंच और एक किक मारी, जिससे गोकू जोर से जमीन से टकरा गया। अब खेल बहुत हो गए गोकू, मुझे पता है कि तुम अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और सच कहूँ तो मैं भी नहीं कर रही, लेकिन अब इस मूर्खता को खत्म करो। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। गोकू ने सीरियस से अपनी मुट्ठियां भींची और अपनी पावर को बढ़ाते हुए सुपर सैयन फुल पावर में कायोकेन 50 गुना का इस्तेमाल किया। पूरी जगह में एक पावरफुल एनर्जी की लहर फैल गई। वहाँ मौजूद सभी गॉड्स और एंजल्स दंग रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि गोकू इतना पावरफुल हो सकता है। गोकू ने समय बर्बाद नहीं किया, पलक झपकते ही वह नीन के सामने आ गया और उसके चेहरे पर एक पावरफुल पंच मारा, जिससे वह दूर जा गिरी। लेकिन हमला यहीं नहीं रुका। गोकू ने तुरंत टेलीपोर्ट करके नीन के पीछे आकर उसकी पीठ पर एक पावरफुल पंच मारा। वह दर्द से चीख उठी, लेकिन उसकी चीख ज्यादा देर तक नहीं चली क्योंकि गोकू ने तुरंत उसके पेट में एक पावरफुल लात मारी। उस लात से नीन
की सांसें रुक गई और उसके मुंह से थोड़ा खून निकल आया। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला क्योंकि गोकू ने तुरंत एक हैमर पंच मारा जिससे नियन जोर से जमीन से टकराई और वहाँ एक बड़ा गड्ढा बन गया। मुझे लगता है कि तुम्हारी स्किल्स अच्छी है क्योंकि तुमने मेरा हमला चकमा दे दिया, गोकू बोला। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तुम शायद लड़ाई जारी नहीं रख पाओगी। गोकू के सामने आकर खड़ी हो गई। उसका शरीर एक लाल आभा से घिर गया जिसने उसकी सारी चोटें तुरंत ठीक कर दी। वह फिर से बिल्कुल स्वस्थ दिख रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ये देखकर गोकू भी हैरान रह गया क्योंकि उसके पास भी यही क्षमता थी। अगर तुम्हें खेलना है तो चलो खेलते हैं, नियन बोली और तभी उसने परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक्टिव कर दिया। उसका शरीर एक चमकती एनर्जी से भर गया और सभी गॉड चकित रह गए। यह संभव है। 2 सैयन बंदरों ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है और अब उन्होंने उसे एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। बेलमोड कांपते हुए बोला, नीन की पावर को देखकर तुम वाकई बहुत ताकतवर हो, तुम्हारा सम्मान करता हूँ। गोकू मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन तुमने एक बड़ी गलती कर दी है इस अवस्था को एक ट्रांसफॉर्मेशन में बदलकर। नीन उसकी बात से चौंक गई। तुम कहना क्या चाहते हो? गोकू समझाने लगा, किसी अवस्था को एक ट्रांसफॉर्मेशन में बदलना बहुत कठिन काम होता है और इसका शरीर पर बहुत भारी असर पड़ता है। शायद तुम ये जरूरी बात भूल गई हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? नीन गुस्से में बोली, मेरी पावर या एनर्जी में तो कोई कमी नहीं आई। ठीक है, अगर तुम नहीं मानती तो खुद ही देख लो, लेकिन बाद में मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी थी। इतना कहकर गोकू ने भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक्टिव कर लिया। अब दोनों के बीच टक्कर शुरू हो गई। हालांकि नियन की ताकत थोड़ी ज्यादा लग रही थी, लेकिन गोकू ने उसे एक पावरफुल पंच मारा। नियन ने भी एक पावरफुल पंच गोकू को मारा। गोकू ने एक तेज लात मारी जिसे नियन ने चकमा दे दिया, लेकिन गोकू ने उसी पल का फायदा उठाया और उसकी पेट पर एक पावरफुल पंच जड़ दिया। नियन दूर जा गिरी। उसके गिरते ही गोकू ने एक तेज कामेहामेहा फेंका, लेकिन नियन ने उसे एक हाथ से रोक दिया और पल भर में खुद को काबू में करके बहुत तेजी से गोकू पर एक पावरफुल पंच जड़ दिया। गोकू उड़ता हुआ दूर जा गिरा। नियन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह तुरंत उसके पास पहुंची और लगातार उस पर वार करने लगी। गोकू उस समय केवल अपनी रक्षा कर रहा था और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ही सारी प्रतिक्रिया करने दे रहा था। इस तरह लड़ाई चलती रही। नियन के वार तेज और पावर थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी गति धीमी होने लगी। गोकू ने इसका फायदा उठाया और उस पर पूरे जोर से हमला किया, जिससे नियन जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में नहीं थी। वह फिर से खड़ी हुई और दोनों एक बार फिर भिड़ गए। वे एक दूसरे को लगातार मार रहे थे और पलटवार भी कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया नियन के शरीर में थकान महसूस होने लगी। भले ही उसकी पावर सामान्य रूप से कम नहीं हो रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा। यह देखकर देशिकन ने कहा, लगता है आप लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। चलो मैं बताता हूँ। जब कोई व्यक्ति किसी अवस्था जैसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ट्रांसफॉर्मेशन में बदल देता है तो उसकी एनर्जी की खपत ज्यादा नहीं होती क्योंकि मसल्स अधिक नहीं बढ़ती, केवल पावर बढ़ती है। लेकिन वह पावर शरीर के अंदर से उसे धीरे धीरे खा जाती है। मतलब ये कि शरीर थकने लगता है और एक बेहद गहरा थकान महसूस होती है, पर एनर्जी उतनी ही बनी रहती है। इसलिए ऐसा लगता है कि तुम थक गई हो, लेकिन तुम्हारी पावर में कोई गिरावट नहीं आई। ये थकावट हर मूवमेंट के साथ और भी बढ़ती जाती है। तो बेहतर होगा कि अब तुम हार मान लो, क्योंकि गोकू ने ये लड़ाई जीत ली है। अगर तुम और आगे बढ़ी तो ये पावर तुम्हारे शरीर को भी नष्ट कर सकती है। ये इतनी घातक है कि एक आम लोगों के लिए यह हाकाई एनर्जी जैसी है, और तुम भले ही गॉड हो, इसलिए तुम्हें न तो उस दर्द का अनुभव होता है और न ही शरीर में झटकों का। ये सुनकर सभी गॉड्स और एंजल्स हैरान रह गए। नीन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने हार मान ली। इस तरह गोकू विजयी हुआ और वह अब भी बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब वे सभी जेनोप्लेस लौटे तो गोकू ने नीन के पास जाकर उसका शुक्रिया अदा किया। बहुत शानदार मुकाबला था, गोकू ने कहा। नीन हल्के से मुस्कुराई और बोली, माफ करना अगर मैंने पहले कुछ बुरी बातें कही। मैं बस चाहती थी कि तुम सीरियस होकर लड़ो। बहुत से लोग मेरे खिलाफ सीरियस से नहीं लड़ते, शायद डर की वजह से, लेकिन तुमने किया और मैं तुम्हें बधाई देती हूँ। तुम एक बहुत ही पावरफुल सेयन हो। गोकू मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद। वैसे यूनिवर्स 6 की सेयन के अलावा तुम तीसरी महिला सेयन हो जिसे मैं जानता हूँ और जो इतनी ताकतवर है। मुझे खुशी होगी अगर अगली बार फिर से तुम्हारे साथ लड़ने का मौका मिले। जेनोसामा दौड़ते हुए गोकू के पास आया और उसे गले लगा लिया। गोकू, तुम्हारी लड़ाई बहुत मजेदार थी। जब भी तुम आते हो बहुत मजा आता है। वहीं दूसरी ओर जिरेन चुपचाप सोच रहा था, अब तो गोकू से बराबरी की लड़ाई करना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन मैं और कठिन ट्रेनिंग करूंगा ताकि एक दिन फिर उससे लड़ सकूं। उसी समय दशिकन ने कहा, गोकू अब चलने का समय हो गया है। गोकू ने जेनोसामा से गले मिलकर उसे अलविदा कहा। फिर गोकू और दशिकन यूनिवर्स की ओर रवाना हो गए। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है, लेकिन असली मजा तो अभी बाकी है। अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें।